हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना। और आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मितव्यय या आदेश मात्रा को समझाने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टॉपिक डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इंक्लूड होता है। ये टॉपिक कभी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी दिया रहता है, यही टॉपिक कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी दिया रहता है, यही टॉपिक किसी अदर सब्जेक्ट में भी कभी कभी दिया रहता है। तो चाहे ये टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में क्यों न दिया हो, इसके नियमों में कोई भी बदलाव या चेंज नहीं होगा। तो आइए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं। प्रत्येक प्रोड्यूसर को माल खरीदने में 3 प्रकार की कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। फर्स्ट कॉस्ट होती है हमारी मटेरियल कॉस्ट, कि ओवरऑल वो ईयर में कितना माल खरीदेगा। मटेरियल कॉस्ट को अगर कुछ भी नहीं कहा गया तो वो कांस्टेंट मानी जाती है कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, चाहे कम हम यूनिट खरीदें या ज़्यादा यूनिट खरीदें। सेकंड कॉस्ट होती है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, आदेश लागत। अगर ईयरली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर वो कम मात्रा में माल खरीदता है तो उसे नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा देने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ ऑर्डर जब ज़्यादा देने पड़ेंगे तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तीसरी कॉस्ट होती है हमारी कैरिंग कॉस्ट। माल को प्रोड्यूसर से लाकर रखने में जो भी खर्चे होते हैं, उसे स्टोरेज करने में जो भी खर्चे होते हैं, उसे कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। अब अगर प्रोड्यूसर कम क्वांटिटी में माल खरीदता है तो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि उसे कम मात्रा में जब माल खरीदेगा तो कम फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, छोटी गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी, उसके माल को रखने में ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे। इसके विपरीत अगर वो ज़्यादा मात्रा में माल खरीदता है तो नंबर ऑफ ऑर्डर उसे कम देने पड़ेंगे, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूसर माल खरीदेगा तो उसके रखरखाव की लागत यानी होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यानी एक कॉस्ट अगर बढ़ती है तो दूसरी कॉस्ट कम हो जाती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि प्रोड्यूसर ऐसी कौन सी क्वांटिटी हो जिस पर के वो अपना ऑर्डर प्लेस करे और कॉस्ट कम से कम उसे बियर करनी पड़े। तो आइए एक उदाहरण एज्यूम करते हैं कि एक फर्म की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है आर, उसे मानते हैं कि 120 kg है, और वो किस रेट से आती है, सपोज 100 रुपये पर केजी के हिसाब से आती है। कॉस्ट ऑफ ऑर्डर हमारा 20 पर ऑर्डर एज्यूम किए ले रहे, 20 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट 12 पर यूनिट एज्यूम किए ले रहे, पर यूनिट। इसे अब हम एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी होगी जिस पर के उसे कम से कम लागत बियर करनी पड़ेगी। इसके लिए हम कुछ ऑर्डर भी एज्यूम कर लेते कि ये कितने ऑर्डर में माल खरीद सकता है। सपोज नंबर ऑफ ऑर्डर हम ये एज्यूम किए ले रहे, नंबर ऑफ ऑर्डर यानी एक ऑर्डर में भी वो माल खरीद सकता है, 2 ऑर्डर में माल खरीद सकता है, 3 ऑर्डर में माल खरीद सकता है, 4 ऑर्डर में खरीद सकता है, 5 में खरीद सकता है, 6 में खरीद सकता है, 8 में खरीद सकता है, और 10 ऑर्डर में माल खरीद सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए हम एक एनालिसिस टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम हम रखेंगे इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर हमने कितने एज्यूम किए हैं, एक ऑर्डर में माल ले सकते हैं, 2 ऑर्डर में माल ले सकते हैं, 3 में ले सकते हैं, 4 में ले सकते हैं, 5 में ले सकते हैं, 6 में ले सकते हैं, 8 में ले सकते हैं, और 10 ऑर्डर में माल ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑर्डर साइज, जिसे क्यू के द्वारा भी डेनोट किया जा सकता है।
अब इस कंपनी की एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है, 120 केजी है। 120 केजी को अगर हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 120 क्वांटिटी का ऑर्डर देना पड़ेगा। 120 की रिक्वायरमेंट को अगर हमें 2 ऑर्डर के द्वारा कंप्लीट करना है तो 120/2 = 60 केजी का ऑर्डर देना पड़ेगा। 3 अगर ऑर्डर देने हैं तो 40 का ऑर्डर देना पड़ेगा। 4 अगर ऑर्डर देने तो 120/4 = 30 केजी का ऑर्डर देना पड़ेगा। 5 देना है तो 24 का देना पड़ेगा। 6 देने हैं तो 20 का देना पड़ेगा। 8 देने हैं तो 15 का देना पड़ेगा। और 10 ऑर्डर में माल मंगाना है तो 120/10 = 12 केजी का ऑर्डर देना पड़ेगा। इसके बाद में आता है हमारा एवरेज इन्वेंट्री। अब जो हमने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर आते समय तो उतनी क्वांटिटी रहेगी, लेकिन जब जैसे जैसे हम उसे कंज्यूम करते जाएंगे तो एक टाइम पर वो क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो ऑर्डर साइज है उसे /2 करके एवरेज इन्वेंट्री मान लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री यानी Q/2। 120/2 = 60, 60/2 = 30, 40/2 = 20, 30/2 = 15, 24/2 = 12, 20/2 = 10, 15/2 = 7.5, 12/2 = 6। ये आ गया हमारा। उसके बाद में TOC, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, TOC टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट को देने में 20 रुपये पर ऑर्डर खर्चा होता है। तो यहाँ पर हमने कितने ऑर्डर दिए, एक ऑर्डर दिया है तो 1 × 20 = 20 रुपये यहाँ पर खर्च हो जाएंगे। यहाँ पर 2 ऑर्डर दिए तो यहाँ 40 रुपये खर्च हो जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑर्डर दिए तो यहाँ पर 60 रुपये खर्च हो जाएंगे। 4 ऑर्डर हैं तो 80 रुपये खर्च हो जाएंगे। 5 ऑर्डर हैं तो 100 रुपये खर्च हो जाएंगे। 6 ऑर्डर है तो 120, 8 ऑर्डर है तो 160, 10 ऑर्डर है तो यहाँ पर 200 रुपये खर्च हो जाएंगे। ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई हमारी, जिसे TOC भी कहेंगे। इसके बाद आती है हमारी TCC, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट हमारी क्या 12 रुपये पर यूनिट है और एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी आई है, ये आई है हमारी। तो एवरेज इन्वेंट्री इंटू CC कर देंगे यहाँ पर हम, यानी एवरेज इन्वेंट्री इंटू CC। एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी 60 और 12 पर यूनिट ये है हमारा पर यूनिट, तो 12 पर यूनिट है पर केजी। तो 60 × 12 = 720, 30 × 12 = 360, 12 × 20 = 240, 15 × 12 = 180, 12 × 12 = 144, 10 × 12 = 120, 7.5 × 12 = 90 और 6 × 12 = 72। अब देखिए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे जैसे हमारी ये बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे कैरिंग कॉस्ट हमारी कम होती चली जा रही है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि मटेरियल कॉस्ट इन एब्सेंस ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ओवरऑल पूरी साल में हमें मटेरियल तो 120 केजी खरीदना है जो कि 100 रुपये के हिसाब से आता था। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा R × रेट। 120 केजी माल को 100 रुपये की रेट से हम खरीदेंगे तो कितने रुपए का हो जाएगा ये माल, 12,000 रुपये का हो जाएगा। 12,000 माल तो 12,000 रुपये का ही खरीदेंगे, चाहे कम ऑर्डर में खरीद लें या ज़्यादा ऑर्डर में खरीद लें। ओवरऑल हमें 12,000 रुपये मटेरियल के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर को किसी भी मटेरियल की एक्विजिशन में, खरीदने में
3 प्रकार के खर्चे बियर करने होते हैं। पहला है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और तीसरा होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? तो मटेरियल का 12,000 रुपये खर्च हुआ, 720 रुपये कैरिंग कॉस्ट में खर्च हुआ और 20 रुपये ऑर्डर में खर्च हुआ, तो 12,740 रुपये 12,740 रुपये यहाँ पे ये खर्च हो गए। अब इन तीनों का अगर हमने टोटल किया तो 12,400 रुपये ये खर्च हो गए, 12,400। ये किया तो 12,300 रुपये ये खर्च हो गए, 12,300 रुपये ये खर्च हो गए। यहाँ पर ये 260, 12,260 रुपये ये खर्च हो गए, 12,260 रुपये। यहाँ पर 12,244 रुपये खर्च हो गए, 12,244। यहाँ पर 12,240 रुपये खर्च हो गए, 12,240। यहाँ पर 12,250 रुपये खर्च हो गए। यहाँ पर 12,272 रुपये खर्च हो गए, 12,272, 12,272 खर्च हो गए। तो इस तरह से अब हम ये अगर देखें कि ओवरऑल अगर हमें माल खरीदना है तो सबसे कम खर्च कहाँ पर हुआ? अगर हम एक ऑर्डर में माल मंगाते हैं तो ओवरऑल खर्चा होगा 12,740, 2 ऑर्डर का 12,400, 3 ऑर्डर का 12,300, 4 ऑर्डर का 12,260 और 5 ऑर्डर का 12,244 और 6 ऑर्डर का 12,240, 8 ऑर्डर का 12,250 और 10 ऑर्डर का 12,272 रुपये। तो सबसे कम जो खर्चा हो रहा है वो हमारा 12,240 रुपये खर्च हो रहा है। तो 12,240 रुपये जो हमारा खर्च हो रहा है वो किस पॉइंट पे हो रहा है? जब हमें क्या ऑर्डर देना पड़ेगा? 6 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे तो हमारा सबसे कम खर्चा होगा। तो इस तरह से बिजनेसमैन को जो ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, पूरी रिक्वायरमेंट जो एनुअल रिक्वायरमेंट है उसे 6 ऑर्डर में फुलफिल करना चाहिए। यानी जो ऑर्डर देना चाहिए वो 20 kg पर टाइम का ऑर्डर देना चाहिए, जिससे हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो सबसे कम होगी। अब इस एनालिसिस में एक बात ये निकल के आती है, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो कैरिंग कॉस्ट जो है कम हो जाती है, और अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर देखें कि ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 थी तो कैरिंग कॉस्ट हमारी 720 थी। ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर ये बढ़ती है तो कैरिंग कॉस्ट कम हो गई, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट और बढ़ गई तो ये कैरिंग कॉस्ट कम हो गई। तो जैसे जैसे ये बढ़ती जा रही वैसे वैसे ये कम होती जा रही। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये दोनों बराबर होती है, और वही पॉइंट जो है वो क्वांटिटी का हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। तो यहाँ पर इसलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 20 kg कहलाएगा। तो यानी 20 kg का हमें एक बार में ऑर्डर देना चाहिए। तो क्या क्लियर हुआ कि जिस पॉइंट पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट इक्वल आती है वो पॉइंट हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का पॉइंट होता है। अब इस मेथड को हम कहते हैं टेबुलर मेथड या टेबल मेथड। अब ये तो बड़ा लेंदी मेथड है, किसी बिजनेसमैन को कैलकुलेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसी क्वेश्चन को अब हम फॉर्मूला के द्वारा भी सॉल्व करेंगे। ये फिगर आप लोग जो है वो नोट कर लें कि इस तरह से ये हमारी टेबल, हमारी मेन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये है। अब एट ए ग्लेंस तो क्या, जहाँ पर टीओसी और टीसीसी इक्वल होता है वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? ईओक्यू पॉइंट कहलाता है। तो इसे अब हम कैलकुलेट फॉर्मूले के द्वारा करेंगे, और फॉर्मूले के द्वारा करेंगे तो बहुत आसानी से कुछ ही क्षणों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आइए अब हम ईओक्यू को फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। तो ईओक्यू फॉर्मूले के द्वारा निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ईओक्यू इज इक्वल टू 2 into R into CO अपॉन CC। इनके फॉर होते हैं R इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट
ऑफ मटेरियल इन क्वांटिटी, यानी केजी, लीटर, मीटर किसी में भी हो सकती है। आर हो गया हमारा, सीओ हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ ऑर्डर पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर पर ऑर्डर, पर ऑर्डर। सीसी हो गया हमारा कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट ऑब्लिक होल्डिंग कॉस्ट। अगर मटेरियल की रिक्वायरमेंट इन रुपीस दी गई है तो रेट से डिवाइड करके हमेशा क्वांटिटी में ही निकाल लेंगे, और अगर रिक्वायरमेंट वीकली दी हुई है या फोर्टनाइटली दी है या मंथली दी है तो उसे एनुअल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और मटेरियल अगर की रिक्वायरमेंट अगर रुपीज में दी हुई है तो उसे रेट से डिवाइड करके क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट क्या आएगी, और ये होल्डिंग कॉस्ट। कभी कभी होल्डिंग कॉस्ट क्वेश्चन में परसेंटेज में दी रहती है, तो अगर होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी गई है तो उसे रेट ऑफ मटेरियल पर कैलकुलेट करते हैं। तो अब इस इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मूले में पुट करके ईओक्यू की वैल्यू निकालते हैं। टू इंटू आर हमारी कितनी 120, इंटू सी ओ हमारा कितना है 20, इंटू कैरिंग कॉस्ट हमारी कितनी है 12। सॉल्व किया तो 2 12 24 दूनी 48 और 2 जीरो और अपॉन 12 इजुकल टू अंडर रूट 400, और 400 का अंडर रूट किया तो क्या आ गया 20 kg। तो टेबल मेथड में काफ़ी समय लगा था और टेबल मेथड के द्वारा भी निकल के कितना आया था 20 kg। वही फॉर्मूले से हम इस तरह से 20 kg एकदम निकाल सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन कितनी कॉस्ट बियर करता है 3। तो ओवरऑल जो माल हमारे पास होता है उसे इन्वेंट्री कहते हैं। तो फर्स्ट कॉस्ट हमारी क्या होती है टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट, जिसे शॉर्ट में हम टीएमसी भी कहते हैं। आर इंटू रेट, आर हमारी कितनी है 120 और रेट कितना 100, यानी ये माल कितने रुपए का आ जाएगा 12,000 रुपये का। नेक्स्ट हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसे शॉर्ट में टीओसी कहेंगे। इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे आर अपॉन ईओक्यू इंटू सी ओ। आर हमारी कितनी थी 120 और ईओक्यू 20 और इंटू सी ओ 20, तो ये कितनी आ गई हमारी 120। टेबल में भी हमारी ईओक्यू वाला जो पॉइंट था उस पर 120 आई थी। नेक्स्ट हमारा टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट टीसीसी इज इक्वल टू ईओक्यू अपॉन 2, यानी जो भी रिक्वायरमेंट हम लेंगे एक ऑर्डर में उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, अपॉन 2 इंटू सी सी ये हो गई। प्लेस वैल्यू रखी हमने तो 20 अपॉन 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 120। तो 12,000 प्लस 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 12,240। ये कहलाएगी हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, जिसे शॉर्ट में TIC भी कहते हैं। तो फॉर्मूले के द्वारा भी ये बात स्पष्ट हो गई कि जिस पॉइंट पर हमारी TOC और TCC इक्वल आती है वो पॉइंट हमारा EOQ का पॉइंट होता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये टर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट या प्रॉब्लम को मेंशन कर दें
और वहाँ पर आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दें। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की सभी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ थैंक्स।